माताएं, मेरी बहनें इतनी संख्या में बैठी है नहीं। हम ये देखना चाहते हैं किसकी आवाज ज्यादा बुलंद है। पहले हमारे भाई जय बोलेंगे और फिर माताएं बोलेंगी। किसकी आवाज ज्यादा है ये सुभाष बराड़ा जी तय करेंगे, ये बताएंगे। भारत माता के पहले इधर से बोलेंगे फिर इधर से बोलेंगे। भारत माता के अब इधर से बोलेंगे। हमारी माताओं की भी आवाज आई, बहनों की आवाज आई है, परंतु इधर से आएगी अब आवाज। भारत माता के ये तय करेंगे। बहुत ही सम्मान के लोग लाइव चल रहे हैं। इस क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, इस क्षेत्र की जन जन की आवाज लगातार लोगों के बीच में रह करके उनके दुख सुख के साझी बन करके उनके बीच में रहने वाले हरियाणा सरकार के हमारे लोकप्रिय चेयरमैन, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की कमान जिनके हाथ में रही है, और जब इनके हाथ में कमान थी तो मैं हरियाणा प्रदेश में आप लोगों के बीच में जा करके काम कर रहा था, और पीछे पूरा सहयोग अगर कोई दे रहा था तो मनोहर लाल जी और सुभाष बराड़ा पीछे पीट के खड़े थे और डट करके वो सहयोग करते थे पीछे खड़े होकर के। ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय सुभाष बराड़ा जी, इस क्षेत्र की लोकप्रिय सांसद जो लोकसभा में मेरी सहयोगी है, आप सबके दुख सुख के अंदर साझीदार रहती है और इस शिक्षा की आवाज को लोकसभा में मजबूती से रखती है। ऐसी लोकप्रिय बहन सुनीता दुग्गल जी, इस क्षेत्र की हमारी लोकप्रिय सांसद, और उनके साथ ही हमारे राज्यसभा के माननीय सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष, लगातार पार्टी के कार्य को, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। ऐसे हमारे बलदेव ग्रोहा जी हमारे बीच में, हमारे इस जिला के प्रभारी आदरणीय देव कुमार शर्मा जी, हरियाणा सरकार में हमारे चेयरमैन रविंदर बलियाड़ा जी, वेद फुल्ला जी, हमारे राजपाल बेनीवाल जी, परवीन जोड़ा जी, लोकदास जांगड़ा जी, ओपी माविया जी, बलवान जांगड़ा जी, और हमारे महेंद्र जी बराड़ साहब और इनकी पूरी टीम लगातार जो काम कर रही है, इनके लिए जोरदार ताड़ी है। जबरदस्त काम इन्होंने किया है। हमारे नरेश बंसल जी, मनोज बिश्नोई जी, वेद जांगड़ा जी, जिला के महामंत्री,
ईश्वर जी जांगड़ा, हमारी बहन आशा खेतर जी, हमारे शहरी मंडल के माननीय अध्यक्ष नरेंद्र गर्ग जी, ग्रामीण मंडल के माननीय अध्यक्ष प्रवीण गिल जी और जाखल मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष हरविंदर लाली जी, केवल मेहता जी हमारे ब्लॉक समिति के चेयरमैन, संजय खैरी जी जिला के उपाध्यक्ष, विजय गोयल जी जिला के उपाध्यक्ष, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और ऐसे टोहाना की अनाज मंडी के साइड के अंदर इतनी भारी ठंड के अंदर आप लोग मेरी मातृशक्ति इतनी भारी संख्या के अंदर अपने बेटे भाई को आशीर्वाद देने के लिए आई। मेरे पिता समान बुजुर्ग अपने बेटे भाई को आज आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं दोनों हाथ जोड़ करके और जो आप सब की तरफ से ये सर के ऊपर मेरे सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने रखी है, ये पगड़ी ये मेहनत की पगड़ी है, ये पगड़ी ये मेहनत के पसीने की पगड़ी है और ये पगड़ी आप लोगों ने मेरे सर के ऊपर रखी है। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस सम्मान को कम नहीं होने देंगे, इस सम्मान को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। भाई ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये मनोहर लाल जी की सरकार है और जब से आप लोगों ने 2014 में इस भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी को प्रधान सेवक के रूप में बैठाया और उन्होंने कहा कि मेरी सरकार ये गरीबों को समर्पित सरकार होगी। मैं 10 वर्षों के अंदर देखता हूं, मैंने वो समय भी देखा था कि जब चुनाव आता था नारे आ जाते थे, इस देश की बागडोर नहीं संभाली थी। हमारा गरीब व्यक्ति वोट दे देता था और वोट दे करके सरकार को ढूंढता था कि सरकार कहां पर है, सरकार दिखाई नहीं देती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल, ये सोच नरेंद्र मोदी जी की है, ये सोच मनोहर लाल जी की है। भाइयों, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी की गारंटी की वैन आज गांव गांव के अंदर घूम रही है। आज लोग मोदी जी ने ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई है कि उनकी कल्पना से परे की बात है। ये कांग्रेस के लोग राहुल गांधी दिल्ली में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने एक बात बोलते हैं या होर्डिंग लगा करके बोलते हैं, क्योंकि 55 साल तक इस देश के ऊपर काबिज रहे और 55 साल के अंदर हम गारंटी देते हैं, हम वो काम करेंगे। अरे कांग्रेस के लोगों को मैं बताना चाहता हूं, ये मेरे श्रमिक भाई बैठे हैं, ये मेहनत करते हैं, मेहनत करके इस देश का विकास की गति के अंदर इनकी बड़ी भूमिका होती है। वोट लेकर के जिसको देश भूला नहीं है और ना वो भूलता है कि कांग्रेस की एक गारंटी थी कि एक वोट लेकर के 3 दिन तक लाइन में खड़ा होकर के गैस का सिलेंडर मिलता था। ये गारंटी तो कांग्रेस की है, परंतु नरेंद्र मोदी की गारंटी, नरेंद्र मोदी की गारंटी ये है कि उसने लाइन तो खत्म की है, परंतु उस माता बहन के घर के अंदर भी गैस का कनेक्शन और सिलेंडर पहुंचाया। में मंत्री था और मनोहर लाल जी जब जनसभाओं के अंदर आते थे, एक बात आकर के बोलते थे कि अगर किसी माता बहन के घर के अंदर गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं है, हाथ खड़ा करे, और तुरंत आदेश मंच से करते थे कि 24 घंटे के अंदर डीसी को बोलते थे कि उस माता बहन के घर के अंदर गैस का सिलेंडर और कनेक्शन पहुंचा दो, नहीं तो 24 घंटे के बाद उसके घर से उठा लाना। ये मनोहर लाल जी की गारंटी है भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है।
इतना झूठ बोलते हैं कि गजब का सजाबाग दिखाने का काम करते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों को बीच में एक बात कहना चाहूंगा, इस झूठ से हमने बचना है। ये लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगला करके वोट लेने का काम करते हैं। भाइयों, नरेंद्र मोदी की गारंटी है, नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया 2014 से पहले। भाइयों, अगर गरीब व्यक्ति को कहीं इलाज कराना पड़ जाता था तो भाइयों, वो अगर दुर्घटनावश कोई बीमारी आ जाती थी तो गरीब बीमारी के कारण गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था, उसे इलाज कराना पड़ता था, बैंक से जमा पूंजी खर्च करता था, किसी रिश्तेदार से उठाता था, जमीन बेच देता था, तब जाकर के इलाज कराता था और वो गरीबी रेखा के नीचे चला जाता था। परंतु ये नरेंद्र विस्तार रूप दिया और एक बात कही मनोहर लाल जी ने कि जिनकी आय 1,20,000 थी, अब उसको बढ़ा करके 1,80,000 किया और उसको ये चिरायु कार्ड, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया। 5 लाख रुपए तक का 1 साल के अंदर वो अगर दुर्घटनावश कोई दिक्कत आ जाती है तो सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है किसी की। और मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों वैक्सीन तो बनाई है, 220 करोड़ डोज देश के अंदर लगाई है, फ्री में लगाई है, 80 करोड़ परिवारों तक राशन भी पहुंचाने की व्यवस्था वो नरेंद्र सरकार ने उन खातों के अंदर 5-5 हजार रुपए पहुंचाने की व्यवस्था की है। भाइयों, ये मनोहर लाल जी की सरकार है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। और भाइयों, मैं तो ये बात सुनता था दिल्ली में बैठ करके, वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते थे कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, परंतु टोहाना में जाकर के 15 पैसे रहते हैं। वो 85 पैसे कहां चले जाते थे? वो बड़ी रकम थी, किसकी जेब में चली जाती थी, किसके वेलफेयर पे खर्च होनी थी, किन लोगों को सुविधाओं के ऊपर खर्च होनी थी, कौन से विकास। एक कहावत है, बुजुर्ग जो बोलते हैं, तंत्र निकाल करके बोलते हैं कि 100 रुपया लिया 125 रुपया दिया। ये कहावत अगर कहीं चिरतार्थ होती है, ये डबल इंजन की सरकार में चिरतार्थ होती है। नरेंद्र मोदी जी 100 रुपया भेजते हैं और मनोहर लाल जी 125 रुपया करके आप लोगों के वेलफेयर के लिए खर्च करते हैं। ये ऐसी सरकार है जो आप लोगों के हित के अंदर लगातार काम कर रहे हैं। और मुझे खुशी इस बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे कहा, और भाइयों जो वहां से सुझाव दिए हैं और जो सुझाव गए हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैसी योजना आप लोगों के लिए चलाई, जिसकी चर्चा हमारे जांगड़ा साहब ने की है, रामचंद्र जांगड़ा जी ने वो योजना ऐसी बनाई और ये पहली बार ऐसी योजना बनाई है। नहीं तो हम देखते थे योजना बनती थी फिर उसका बजट आता था, परंतु नरेंद्र मोदी जी ने जो भगवान विश्वकर्मा के नाम से ये योजना बनाई है, पहले उसका 13,000 करोड़ रुपया वो बजट दिया, उसके बाद योजना बना करके उसको लॉन्च किया। ये पहली बार इस प्रकार से हुआ है कि अगर हमारा कोई भाई अपना काम करना चाहता है तो आप एप्लीकेशन दे दीजिए, आपको तुरंत सरकार सहायता करेगी। और उसकी ट्रेनिंग के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता है, कोई हमारा भाई जो फॉर्म भरेगा वो ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग के समय में जितने दिन ट्रेनिंग चलेगी हर रोज 500 रुपया उसको स्टाइपेंड के तौर पर ऊपर सरकार देगी और जिस दिन ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी 15,000 रुपए की एडवांस तकनीक की टूल किट दे करके उसको घर भेज करके उसको काम चालू करवाने का काम करेगी। ये ऐसी सरकार है, ये ऐसी सरकार है जो आपके हित के अंदर ये सरकार काम कर रही है, जो आप लोगों के हित के अंदर, जो आपकी सुविधा
भाइयों, लगातार नरेंद्र मोदी की सरकार और मनोहर लाल जी की सरकार ये गरीब हित में ये काम कर रही है। भाइयों, चाहे देश की समस्याओं की बात है, मैं तो देखता हूं, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मैं 2014 से पहले बस के अंदर सफर करता था। ये देश को सुरक्षित करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है और ये सुरक्षित करने का काम आप सबके आशीर्वाद से हुआ है। आप लोगों ने कमल का बटन दबाया और उसका परिणाम निकला कि आज ये देश सुरक्षित है। मैं खुद देखता था, मैं जब बस के अंदर सफर करता था, जब मैं सीट के ऊपर बैठता था, सीट के सामने लिखा होता था कि आप अपने आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देख लें, कोई लावारिस वस्तु, कोई बम तो नहीं पड़ा। एक भय का वातावरण इस देश के अंदर था और वो भय का वातावरण वो सार्थक रूप भी ले लेता था। कहीं बस में बम फट जाता था, कहीं ट्रेन में फट जाता था, कहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाता था। देश के अंदर एक भय का माहौल था, एक भय का वातावरण था। परंतु इन 10 वर्षों के बाद मैं आज भी बस के अंदर जब बैठता हूं, मुझे बस की सीट के ऊपर ये लिखा दिखाई नहीं देता कि आप अपनी सीट के आजू बाजू अपनी सीट के नीचे देख लें कि कोई लावारिस वस्तु बम तो नहीं है। ये सुरक्षा का माहौल देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाई, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद भी करता हूं और धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजनाएं चलाई, मैं आपको बताना चाहता हूं। मैं कुरुक्षेत्र से सांसद भी हूं। जितना प्रधानमंत्री आवास योजना सही, मेरे ख्याल से जितनी भी एप्लीकेशनें उन्होंने दी है, हर व्यक्ति को मकान बना करके नरेंद्र मोदी जी ने देने का काम किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिन भी भाइयों की बहनों की अगर किसी ने एप्लीकेशन दी है, उसका सीधा सीधा बजट उसके खाते में पहुंचाने का काम लगातार निरंतर ये नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी सरकार है, एक भी व्यक्ति को जिसकी एप्लीकेशन गई हुई है उसके खाते के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो डायरेक्ट पैसा आकर के मकान बना करके लगातार काम जारी है और उसको पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार करेगी। एक बड़ा बजट 6 गुना ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वो नरेंद्र मोदी जी ने और इसके अंदर लिखा है कि वर्क स्लिप की वेरिफिकेशन सरल की जाए। 11 मांगे लिखी है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के ये आपकी जितनी भी मांगे हैं इनको सरलीकरण करने का काम ये हमारा है, हम करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ये मनोहर लाल जी की सरकार है, किसी भी गरीब या श्रमिक को कोई दिक्कत नहीं आने देते। अरे कहीं न कहीं कोई दिक्कतें आ जाती हैं, व्यक्ति को भी दिक्कत आ जाती है, परंतु मैं आप लोगों को एक पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि 11 की 11 मांगों को समाधान की समस्या का हल है। अगर कोई दिक्कत आती है उसको हम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। दिन रात मनोहर लाल जी की सोच रहती है कि गरीब व्यक्ति को कैसे समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ा जाए, कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको लेकर के मनोहर लाल जी दिन रात काम करते हैं। मुझे तो इस बात की खुशी है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जन आरोग्य केंद्र खोले हैं। पूरे देश के अंदर 10,000 खुले हुए हैं कि अगर किसी व्यक्ति को कोई दवाई केंद्र से मात्र 200 रुपए के अंदर आपको मिल जाती है। इतना बड़ा लाभ ये नरेंद्र मोदी की सरकार दे रही है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और मैं पूरी टीम को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया कार्यक्रम का आयोजन किया। आदरणीय सुभाष बराला जी जो आपके बीच में रहने